हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, इससे मेरे पहले 2-3 वीडियो आए हैं। उन लोगों ने मुझे आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है और जो आप लोगों को साथ मिला है, उससे मुझे इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी लोगों ने मुझे जानना पहचानना शुरू कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डायबिटीज, मधुमेह, ब्लड शुगर ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। और इसका पैमाना भी मैंने बताया था, अगर 70 से 110 के बीच में अगर आपका मेजरमेंट आता है तो आप नॉर्मल हैं, और 60 से कम आता है तो आप लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया की आप पेशेंट है। और अगर आपका 125-130 से ऊपर अगर जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड प्रेशर की आप मरीज हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी लाइफस्टाइल भी इसकी बहुत जिम्मेदार है जिसके लिए आज ये इतना ज़्यादा ये शुगर नाम का, मधुमेह नाम की बीमारी फैलती जा रही है। तो अपनी एक लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली कैसी हो, इस पर मैं आज थोड़ा सा फोकस करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको अगर रात को देर से सोने की आदत है 12-1, दोस्तों इसको थोड़ी बदलिए आप, और आप इसे 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 तक आप बेड पर चले जाइए। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और सुबह ऑलमोस्ट 5:30 से 6 के बीच में आप पिकअप करिए, उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। और हो सकता है तो आप 1 किलोमीटर चलिए, दौड़िए, अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़िए या चलिए। आप 1 किलोमीटर जाइए, 1 किलोमीटर आइए, 2 किलोमीटर का रोज़ आपका वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। अगर किसी बहुत ज़्यादा आपका अगर काम ऐसा है कि आपको टाइम नहीं है तो आप ये मॉर्निंग वॉक या आप इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर आना, 1 जाना, ये आप नियमित सुबह या शाम एक बार ज़रूर कीजिए। और स्नान करिए, आप रोज़ स्नान करना है आपको। और 10 मिनट आप मेडिटेशन करिए। आप मेडिटेशन का ध्यान लगाइए, आप इसका अभ्यास करिए। आप इससे क्या है कि आपके दिमाग में स्थिरता आएगी। आप तो किसी भी आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने किसी आप इष्ट हैं जिसको आप चाहते हैं, जो ईश्वर को आप पूछते हैं, उसको 10 मिनट अपने मन ही मन याद करिए। एकाग्रता लाइए अपने आप में। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और आप एक योगा की आदत डालिए। कपालभाति, या नाम तो सुना होगा आपने, कपालभाति या अनुलोम विलोम, ये 2 में से कोई भी एक अपनाइए। 5 मिनट आपको रोज़ करना है। इसके अलावा 5 बार आपको रोज़ मंडूक आसन कैसे किया जाता है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा। और ध्यान कैसे लगाया जाता है इस विषय भी जानकारी दूंगा। अभी मैं बेसिक आपका लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए इस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो एक मंडूक आसन एक बहुत ही कारगर है आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए। इसको आपको 5 बार रोज़ करना है, ध्यान लगाने के बाद। तो ज़्यादा आप प्रेशर न देते हुए इतना ही बताऊंगा, ये 2 आपको ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाइए, नहा धो के आप थोड़ा पूजा पाठ करिए या जो भी ध्यान लगाइए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में आप हल्की चीज़ों का प्रयोग करिए, जैसे उपमा है, दलिया है, या आप इडली ले सकते हैं। साउथ इंडिया बहुत से घरों में इसे प्रिपेयर किया जाता है। और या पोहा है, इस टाइप का हल्का नाश्ता दीजिए। और अगर किन्हीं घरों में इस सब की सुविधा न हो, सिर्फ
रोटियां ही बनती हो तो आप 2 या 3 भूख के अनुसार बिना घी की रोटी खाएं, बिना तेल की। रिफाइन तेल यूज़ मत करिए। हाँ, अगर शुद्ध घी है तो उसको यूज कर सकते हैं आप। 2 से 3 रोटी भी ले सकते हैं या 2 पराठा भी ले सकते हैं। इसे दही के साथ लें, दही पराठा खाएं, या कोई पत्तेदार सब्जी हो वो आप ले सकते हैं। आलू का प्रयोग न करें, आलू को अपने जीवन से निकाल दें, और आलू है, शकरकंद है, इसका इस्तेमाल न करें। और उसके बाद आप नाश्ता हल्का हो। दोपहर में आपका 1:30 से 2 के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। लंच में आपका दोपहर के भोजन में छाछ अगर 1 गिलास लें तो बहुत बेहतर है। सलाद 1 प्लेट लें, सलाद में टमाटर, ककड़ी, खीरा, मूली, प्याज, ये सब मिक्स करके 1 प्लेट लें। 1 से 2 रोटी लें। अगर चावल की आदत है तो चावल में भी शर्करा होती है, आप 1 छोटी कटोरी चावल की ले सकते हैं बैलेंस डाइट के रूप में। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, क्योंकि दाल में प्रोटीन बहुत होता है, दाल बहुत ज़रूरी है। 1 कटोरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी तो ज़्यादा अच्छी है, मूली है, भाजी है, और आप भिंडी, करेला यूज कर सकते हैं, परवल है, ये सब बहुत ही सेहतमंद चीज़ है, आप इस्तेमाल करें। और ये कद्दू है, आलू है, इनसे बचें। तो लंच में आप 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1-2 चपाती, 1 प्लेट सलाद, और ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं, और छाछ 1 गिलास, ये अपने दोपहर भोजन में शामिल करिए। शाम को चाय लेते हैं तो बिना चीनी की चाय लीजिए आप, या कॉफ़ी ले लीजिए, और शुगर फ्री 1-2 बिस्किट ले सकते हैं आप अगर भूख लगती हो। या आप और रात को डिनर में कोई चपाती खाइए आप, 2-3 चपाती, इतनी आपकी भूख है। और कोई आलू, शकरकंद को छोड़ करके सीजनल सब्जियां जो भी है, परवल है और भिंडी है और ये बरबट्टी है, मूली है, भाजी है, इनमें से कोई पत्तेदार सब्जियां आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर सब्जी की सुविधा ना हो तो आप दूध और रोटी भी ले सकते हैं, 2-3 चपाती दूध के साथ ले सकते हैं आप। या दूध को, अगर सब्जी के साथ रोटी खाते हैं तो दूध आप ऐसे 1 गिलास रात को ले सकते हैं, बिना चीनी का। अगर आपको मीठा की आदत है तो आप 1-2 शुगर फ्री टेबलेट उसमें डाल के ले सकते हैं। ये आपका भोजन होना चाहिए। और मधुमेह के रोगियों को दोपहर में सोना नहीं चाहिए। आप दोपहर में भोजन करने के बाद 5 मिनट वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं, आप सीधे हो गए, तो उससे खाना पचने में आपकी आसानी होती है। दोपहर के भोजन के बाद और रात में डिनर के बाद 5 से 10 मिनट आप जैसे नील डाउन पोजीशन में बैठा जाता है, वो उस पोजीशन को हम लोग आसन में वज्रासन कहते हैं। तो वज्रासन की मुद्रा में, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा वज्रासन कैसे किया जाता है। तो सिर्फ घुटने मोड़ के 10 मिनट बैठना है स्ट्रेट। तो इससे आपको खाना एकदम पचने में आसानी होगी। और शुगर के पेशेंट को हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए ताकि पचने में आसानी हो। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा मसालेदार और नॉनवेज से बचना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे पाया हूँ। तो
और आपको देर रात तक जागना नहीं है। 10 से 11 के बीच में आपको विश्राम लेना है, सोना है। और सुबह इसी प्रकार से आपको नियमित ये डेली लाइफ, आपकी डेली रूटीन है ये, इसको फॉलो करिए आप। और नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि क्या घरेलू उसका इलाज होना चाहिए। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो उसके लिए क्या लें, और शुगर आपकी कम रहती है तो क्या लें। ये अपने किचन में ये सब औषधियाँ मौजूद है, जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं है। ये जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आपको मुहैया कराऊंगा कि किचन में ही अपने बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसे हम इस्तेमाल करके इस रोग को पूर्णतः कंट्रोल ही नहीं, समाप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मधुमेह को पूरा समाप्त कर देती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो को मैं लंबा न करते हुए फ़िलहाल अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, और अगले सीरीज में मैं आपको और अधिक जानकारी के साथ कि क्या औषधियाँ, घरेलू औषधियाँ होनी चाहिए इसके लिए, वो जानकारी मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का प्यार मिल सके, प्यार बना रहे। दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।